आपका भी स्वागत। सर आपके पास आ रही हो रविंद्र सर, और अब ये सवाल पूछा जा रहा है उन परिवार की तरफ से जिन्होंने एनकाउंटर में अनुज को लेकर उनकी जो भावनाएं सामने आई कि अब अखिलेश जी को ठंडक हो गई होगी, या जो भी उनके वक्तव्य रहे कि अखिलेश जी को अब ठीक लग रहा होगा कि अब एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर को लेकर अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि अब तक आप लोग कह रहे थे यादव का एनकाउंटर हो रहा है, स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई है, अब क्या कहेंगे सर? अनुज जी के पिताजी के भावनाओं को समझ सकते हैं। निर्दोष की जैसी हत्या उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने अपने हत्या के क्रम में की है, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और आपके एक आंकड़े को दुरुस्त करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है पिछले साल, इस साल अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया, 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर, उसमें से 207 लोग मारे गए थे, जिसमें से 183 एनकाउंटर का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार से वो सारे डॉक्यूमेंट मांग रही है जो मजिस्ट्रियल जांच हुई थी। 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार लटका है। तो 400 आंकड़ा जो बता रही थी वो 12,000 से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश सरकार बताती है। अब जातिवादी से आ जाए, जातिवादी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो भगवान में भी जाति नजर है। प्रभु रुद्रावतार बजरंगबली को वो दलित बताते हैं, खुद को क्षत्रिय बताते हैं, अमुक प्रधानमंत्री अपने को अपनी जाति बताते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ, भारत में। ये इनकी जातिवादी मानसिकता है। अब आ जाते हैं एनकाउंटर पे। ये कहते हैं भयमुक्त समाज है और समाज बहुत अच्छा हो गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हत्या, बलात्कार, अपहरण और महिला उत्पीड़न, रेप, इन चीजों में फर्स्ट है, डकैती में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। जब इतने सारे एनकाउंटर किए उन्होंने, 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, तब ये हाल है। और 5,000 से ज्यादा अपराधी पकड़ के बंद किए हैं, तब ये हाल है। योगी जी भी एक बार सच बता चुके हैं कि हमको अब लगता है हर चौराहे पे यमराज बैठाने पड़ेंगे। मतलब उनकी पुलिस और सक्षम है या अपने एसटीएफ को ही यमराज कहते रहे। अब आते हैं कि जो संस्थागत अपराधी थे, इन्होंने 61 अपराधियों की सूची जारी की थी। उसमें से जो अब तक मेरी जानकारी में है 9 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसका मतलब बाकी सारे अपराधियों को, जो संस्थागत अपराधी हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ संरक्षण दे रहे हैं। इसी कारण से ना तो उनका एनकाउंटर हुआ और ना तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई। अब अपराधियों की बात आते हैं। अपराधियों को 20,000 दंगाइयों के मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी वापस ले लेते हैं। अपने ऊपर लगे गंभीर से गंभीरतम आरोप वापस ले लेते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में ना ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, ना पुलिस काम कर सकती है। मीडिया की जो रिपोर्टिंग करेगा उसको उठा के बंद कर, कोई पत्रकार सही बोलेगा उसको डीजीपी धमकाएगा। इन सारी परिस्थितियों में जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, अपनी जो मूल जन भावना। ठीक है, जो आंकड़ा आप दे रहे थे वो एनकाउंटर का था, जो आंकड़ा मैं दे रही थी वो मौत का था। तो इसलिए आपका आंकड़ा आपकी जगह, लेकिन हमारा आंकड़ा भी गलत रही है। आगे बढ़ रही हूँ और आपने जो बातें कही हैं तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा मूल सवाल कि पहले आपने कहा कि यादवों का एनकाउंटर कर रही है एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स ने, स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब ठाकुर की मौत हुई, क्षत्रिय हैं, मिलने जाएंगे अखिलेश यादव? हाँ जाएंगे, बिल्कुल मैं ही जाऊंगा। मैं दूसरा ये बता दे रहा हूँ कि ये जो योगी आदित्यनाथ किसी के सगे नहीं है। उनका बुलडोजर चला, कहते हैं मुसलमानों पे चला, सबसे ज्यादा बुलडोजर उनका मंदिरों पे चला है। अपराधी अगर किसी जाति का है तो उससे इतनी आपकी पार्टी का लगाव क्यों है? अपराधी के साथ आपके इतने दया भाव क्यों जुड़ जाते हैं? ना पारुल जी, ना आप अपराधी घोषित कर सकती है, ना पुलिस कर सकती है, जब तक न्यायालय में प्रोसीडिंग पूरी नहीं हुई थी। अगर न्यायालय में प्रोसीडिंग पूरी होती, योगी आदित्यनाथ में हिम्मत होती, तो उनकी पुलिस अदालत में मुकदमे चलाती और वहां से उनको सजा दिलाती। क्यों? क्योंकि वो वादी हैं, अपने ही मुकदमे नहीं चलने दिए अदालत में। इसी प्रकार से किसी भी अपराधी को ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं वो कि उनका मुद्दा था, पहले उनका मुद्दा था मंदिर का। शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड है ही नहीं, कहीं पर कुछ, बिल्कुल एकदम वो साफ सुथरे चरित्र का शख्स था जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं सर?
ये तो योगी आदित्यनाथ बताएंगे। पहले इनका मुद्दा था मंदिर का, फिर ठीक है। बलात्कार का, फिर मुठभेड़ का, अब उन्माद का। जातियों के कल्याण साथ पे एनकाउंटर जोड़ के देखा जाएगा अब, आपका ये कहना है। अखिलेश जी के कार्यकाल को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने ये भी बताया मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि वो यादवीकरण उनका जो था उसकी वजह से बर्बाद हो गया था एसटीएफ, और अभी भी वो यही सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ही अधिकारी है, उनका नाम है ब्रिजलाल। डीजीपी हुए थे, मायावती के बहुत खास थे। उनको वो अपेक्षा करते थे कि हम उनको मनचाही पोस्टिंग देंगे। हमने अपने कार्यकाल में मनचाही पोस्टिंग नहीं दिया। अब वो अपने रसूख को कायम करने के लिए जितना भी पाते हैं झूठ बोलते हैं। वो अपने बहू के साथ अत्याचार किया है, उनके खिलाफ बहू की रिपोर्ट है।